स्टूडेंट्स, हम अपना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था जब प्लेट्स के बीच में एयर मीडियम फिल हो। इस तरह का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके हमने कैपेसिटेंस निकाला था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। आज हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भरेंगे और हम देखेंगे किस तरह से कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है। तो पहले हम समझेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमने इसको जब चार्ज दिया तो एक प्लेट इसकी पॉजिटिव हो गई और एक प्लेट इसकी नेगेटिव हो जाती है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और प्लेट का जो एरिया है वो a मीटर स्क्वायर है और इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। सपोज इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब रखी जाती है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब रखी जाती है। जैसे ही ये स्लैब रखते हैं तो कैपेसिटर ने जो एक्सटर्नल फील्ड बना रहा था E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से पोलराइज्ड हो जाते हैं, से नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पोलराइज्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब के पोलराइज्ड हो गए, यानी सभी के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया। यानी ये जो स्लैब है, इस स्लैब का एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने एडजेसेंट या पास वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं जो मैं डॉट डॉट लाइन से बना रहा हूं, अगर मैं इस पोर्शन को अगर मैं देखूं तो इस पोर्शन में जो चार्ज होगा वो सिग्मा क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है, यानी नेट चार्ज सिग्मा क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है। और केवल चार्ज कहां पर रह जाता है, ये जो स्लैब है इसके साइड्स पे रह जाता है, ये रह जाता है। और यहाँ बीच में सिग्मा कितना होता है, 0, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। इस तरह की कुछ सिचुएशन बनती है। तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह की हो जाती है। ये पैरेलल प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और ये जो स्लैब थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये कुछ इस तरह से पोलराइज्ड हो जाती है। एक तरफ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्ज आया है इसे हम कहते हैं इंड्यूस चार्ज। और ये जो डेंसिटी बन रही है इसे कहते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा पी से शो करते हैं, सिग्मा पी से शो करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम चार्ज देते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन प्लेट के बीच में रखी जाती है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। और पोलराइज्ड होने के बाद एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पास वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं तो बीच में ये सिग्मा क्यू कितना हो जाता है,
जीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्लैब के एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है इसे हमने सिग्मा पी से शो किया है। और ये सिग्मा कौन सी डेंसिटी थी, ये जो हमारा कैपेसिटर पे जो चार्ज था उसकी डेंसिटी थी, कैपेसिटर प्लेट पे जो था उसकी डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात हम समझ सकते हैं। अब हम एक पॉइंट पी लेते हैं। अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक पॉइंट पी लूं तो इस पॉइंट पी पर मैं देख सकता हूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में काम करता है, जिसका नाम कितना था, ई वेक्टर। लेकिन जो इंड्यूस हुआ है उसे ई आई नाम दे देता हूं, ई आई, वो इधर काम करेगा क्योंकि ये प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव, और ये कैसी होगी, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, वो इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, which is inside the slab। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसके अंदर पॉइंट भी है, यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस ई आई, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा है और अंदर वाला कम है, तो इसको लिख देंगे ई माइनस ई आई। तो ई नेट हम लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आई। ई आई को मैं लिख सकता हूं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा पी क्या है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ई नेट हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखूं तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये जो स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, यहां आपको दिख रहा होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन, यहां से मैं सिग्मा पी का वैल्यू निकाल सकता हूं इजीली। तो सिग्मा पी आ जाएगा सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, और सिग्मा पी इक्वल्स टू आ गया सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इस तरह से हम ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये हमने स्लैब के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, वो डेंसिटी इंड्यूस हुई है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। वो आ रही है हमारी सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसे इतना ध्यान रखेंगे पहले। तो इस तरह से हमारी आ रही है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही थी हमारी, सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब पोलराइजेशन वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें हम जानते हैं बाय द पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि P वेक्टर जो होता है वो होता है काई E और E नेट के इक्वल होता है। कितना पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इसे खाली मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो P इक्वल्स टू काई E नेट होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, और यहां से हम जानते हैं कि जो पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। तो मैं लिख देता हूं, वी नो दैट
इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी is equal to the पोलराइजेशन वेक्टर। यानी ये जो P होता है ये P किसके इक्वल होता है, सिग्मा P के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं, इसे दे देता हूं इक्वेशन A, ये B और ये C। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन B एंड C P इक्वल्स टू काई E नेट इक्वल्स टू सिग्मा P, और E नेट मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को, काई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल्स टू सिग्मा P। और सिग्मा P हम निकाल चुके हैं, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो मैं यहां लिख दूंगा इसे सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अगर मैं इसको यहां इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व कर सकता हूं तो ये आएगा काई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। काई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये इधर जाके हो गया एप्सिलॉन R माइनस 1, यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई किया एप्सिलॉन R, अंदर गया एप्सिलॉन कट के कितना आ गया माइनस 1। तो यहां से काई E इक्वल्स टू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R माइनस। तो ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन भी है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल susceptibility and डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हमने निकाला था इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, कितनी निकाली थी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली थी सिग्मा P इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो इन्हें ध्यान रखेंगे इन्हें। तो ये था हमारा when dielectric medium is filled between the plates of the parallel plate capacitor। तो इसे आप डेरिवेशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे जब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पूरी तरीके से हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल किया हुआ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी capacitance of a डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेट्स आर फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो देखते हैं इसे। सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस हमने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने जोड़ा है, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, जिससे प्लेट पे एक तरफ चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और एक तरफ चार्ज आ जाता है नेगेटिव। और इसका जो सरफेस एरिया मैंने बताया था A मीटर स्क्वायर है और प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है। प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये 0, यहाँ V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया।
अब देखेंगे, सपोज हमने इसे पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया हुआ है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना होता है? होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इसको लिखते हैं हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लग रहा है? यहाँ पर V लग रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट V इक्वल्स टू E नेट इंटू डी। हमें रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, V इक्वल्स होता है E इंटू डी। तो ये हो गया E नेट इंटू डी। तो V E नेट का वैल्यू कितना है हमारा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये डी। हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से हम जानते हैं वी नो दैट एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। यहां से मैं सिग्मा की वैल्यू यहीं रख लेता हूं, तो V इक्वल्स टू सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो मैंने यहां सिग्मा की वैल्यू रख दी है Q अपॉन A। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन राइट, ये वैल्यू पुट करेंगे Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है जब हमने प्लेट्स के बीच में पूरी तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर है। तो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है मीडियम में? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो यहां देख सकते हैं कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये जो है ये वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस निकाला था हमने जब एयर मीडियम फिल था, जब वैक्यूम मीडियम फिल था। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इन मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना हो जाता है? C इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं C नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वेयर C नॉट कितना हो गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कैपेसिटेंस इन एयर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने पर जो कैपेसिटेंस है वो जब एयर मीडियम फिल करा था उसकी कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन आर टाइम्स है। यानी अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरीके से फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहां देख सकते हैं कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम C इक्वल्स टू C नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये C कितना हो गया? वैक्यूम का जो कैपेसिटेंस का उसका कितना टाइम्स हो गया? एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गया। तो यहाँ C नॉट को मैंने क्या लिख दिया? C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ से ये जो वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको मैंने C नॉट माना है, और ये है क्या? कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो ये डेरिवेशन था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन प्लेट्स आर फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसे आप देख सकते हैं, पूरे को समझ सकते हैं इजीली। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना चाहिए इसे।
तो हमें सारी बात ये मालूम पड़ रही है कि जो C होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, प्लेट का जो एरिया है इसके प्रोपोर्शनल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एप्सिलॉन r के प्रोपोर्शनल है। तो ये की पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान रखिए। तो हमने अपने दोनों टॉपिक पढ़े। एक में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया और हमने देखा कि उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इफेक्ट होता है और जो चार्ज डेंसिटी है कितना इंड्यूस होती है, जो हमने निकाली थी सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा 1-1/एप्सिलॉन r। और इसी तरह से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने के बाद हमने कैपेसिटेंस निकाला उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो आया हमारा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन0 तो हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर। सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका एरिया हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है हमें सपोज 1 mm हमें दी हुई है, और एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में हमें C निकालना है और जो मीडियम फिल किया हुआ है वो एयर है। तो हम जानते हैं कि सिंपल C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, A का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसे SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और D का वैल्यू 1 mm है, तो 1 mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 mm हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो C इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3, तो C इक्वल्स टू आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻1 फैरेड। तो इस तरह से हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 1 mm है और मीडियम एयर फिल किया हुआ है, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी था तो ये एप्सिलॉन नॉट भी इसके साथ आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा किसमें, फैरेड में। और ज्यादा सॉल्व करना चाहें तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखेंगे। सपोज हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो 2 mm है, और जो एरिया हमें गिवन है वो गिवन है सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। प्लेट का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है, और इसके बीच में एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 2 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है। यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो हम जानते हैं कि मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होता है, हमने डेरिवेशन किया था, कैपेसिटेंस इन मीडियम होता है CM से डिनोट कर लेता हूं, कैपेसिटेंस इन मीडियम होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A/d। तो मैं एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में निकाल देता हूं आंसर। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r का वैल्यू 2 और A का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और 1 mm और 2 mm दिया हुआ है, 2 mm का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास CM इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करा तो ये आएगा 10⁻⁻4 एप्सिलॉन नॉट फैरेड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मीडियम के अंदर भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में ही और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार आप इन्हें देख सकते हैं। सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें गिवन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां। हम यहां एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। सपोज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is
10 microfarad. If distance between plates are reduced by half and area of the plates becomes double, then find the new capacitance. यानी हमें एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है जिसका पहले कैपेसिटेंस कितना था, 10 माइक्रोफैराड था, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दें और एरिया को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा नया। तो हम देख सकते हैं कि हमें इनिशियल कंडीशन में गिवन है इन इनिशियल कंडीशन C इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैराड हमें गिवन है और ये होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इन न्यू कंडीशन में जो एरिया है वो है 2 टाइम्स है, डबल कर दिया हमने एरिया तो 2A हो गया, और D डैश जो है वो पहले से हाफ कर दिया यानी D/2 हो गया। तो नया कैपेसिटेंस मान लेता हूं मैं C डैश, तो C डैश इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन नॉट A डैश अपॉन D डैश। तो ये सॉल्व करेंगे हम इसे, C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और A डैश जो है वो आएगा 2A अपॉन D डैश का वैल्यू D/2। तो ये हो गया C डैश इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रोफैराड, तो C डैश इक्वल्स हो गया 4 इंटू 10 माइक्रोफैराड, तो C डैश आ गया 40 माइक्रोफैराड। तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसका पहले कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड था, अगर उनके प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें और एरिया को डबल कर दें तो नया कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाता है, 4 इंटू 10 माइक्रोफैराड। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं।